हेलो दोस्तों। आज बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लूप के बारे में, यानी कि आज अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लूप कि वाइल्ड लूप क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कि वाइल्ड लूप क्या होता है। तो जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा, लूप्स किस लिए काम आते हैं कि कभी आपको कोई लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि 1000 लाइन ऑफ कोड है, यानी कि 1000 बार आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है और उसी लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करना है, उसी 1000 लाइन ऑफ कोड को 2 से 3 लाइन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या आया? लूप्स आया। और लूप्स का ही एक पार्ट होता है वाइल लूप। क्या होता है? लूप्स का ही एक पार्ट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? वाइल लूप बोलते हैं, ठीक है। तो लूप्स वाली वीडियो में आपने देख लिया होगा, कभी आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप की बात करते हैं कि वाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है और इसका एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। तो वाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले आता है इनिशियलाइजेशन। क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बताता है कि ये इनिशियलाइजेशन क्या बताता है कि आपको आपकी कंडीशन कहां से स्टार्ट करनी है। इनिशियलाइजेशन क्या बताता है कि आपको आपकी कंडीशन कहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो कंडीशन स्टार्ट करनी है ना, मुझे 1 से लेकर 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? 1 से लेकर 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? हेलो वर्ल्ड। ये एग्जाम्पल के साथ इसको समझ के बनाते हुए जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन क्या बताता है कि आपको आपकी कंडीशन कहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया। कौन सा वेरिएबल लिया? आई नाम का। मैंने बोला इंटीजर आई, ठीक है। अब कभी इस वेरिएबल को आप लिख के छोड़ दोगे तो इसे अपन डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो रैम में एक मेमोरी बनी होगी 4 बाइट की, जिसका नाम क्या होगा? आई होगा, ठीक है। बट यहीं पे आपने कभी इसके अंदर वैल्यू डाल दी, जैसे कि मैंने आई के अंदर क्या डाल दिया? 1 डाल दिया। क्या डाल दिया? 1। तो इसे अपन इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। यानी कि रैम में एक मेमोरी बनी होगी आई नाम की, जिसके अंदर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ये समझ में आया? डिक्लेरेशन क्या होता है कि कभी आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, बस ये वेरिएबल का नाम लिख दिया। ये लिख दिया कि इस नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या बोला आपने? कि इस नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है जिसका टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अब इसके अंदर कभी आपने वैल्यू डाल दी तो यहां पर क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया। पहले आपने कभी वैल्यू नहीं डाली थी तो उसे अपन डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। लेकिन यहीं भी कभी आपने वैल्यू डाल दी तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वाइल कीवर्ड आता है। कौन सा कीवर्ड आता है? वाइल कीवर्ड। वाइल कीवर्ड में मैंने एक, अब मुझे कहां से कहां तक प्रिंट कराना है? मेरी बात सुनो। 1 से लेके 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। कहां से कहां तक प्रिंट कराना है? 1 से लेके 10 तक। इनिशियलाइजेशन क्या बताता है कि आपको आपकी कंडीशन कहां से स्टार्ट करनी है। इनिशियलाइजेशन क्या बता रहा है कि आपको आपकी कंडीशन कहां से स्टार्ट करनी है। मैंने बोला कि भाई आई इक्वल टू 1 है, यानी कि मुझे मेरी कंडीशन 1 से स्टार्ट करनी है। कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कंडीशन। इधर मैं एक काम करता हूं, इसको कमेंट में लिख देता हूं। फिर क्या आता है? वाइल कीवर्ड आता है। क्या आता है? वाइल कीवर्ड। वाइल कीवर्ड के अंदर आप क्या लिखते हो? कंडीशन लिखते हो। क्या लिखते हो? कंडीशन, ठीक है। वाइल कीवर्ड आता है और वाइल कीवर्ड के अंदर अपन क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आया भाई? ये कंडीशन क्या स्पेसिफाई करती है कि आपको कहां से कहां तक प्रिंट करना है, यानी आपको आपके लूप को कहां से कहां तक ले जाना है। मैंने बोला कि मुझे 1 से लेके 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने हैं, तो मैं कंडीशन में क्या बोलूंगा कि मुझे मेरे लूप को 1 से लेके 10 तक ले जाना है। कहां से कहां तक ले जाना है? 1 से लेके 10 तक। जैसे कि मैं वाइल कीवर्ड के अंदर आया, वाइल कीवर्ड के अंदर मैंने बोला कि आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चला दे। कहां तक चला दे? आई लेस देन इक्वल टू 10 तक। यानी कि आई में क्या है? आई में 1 है, तो 1 से लेके 10 तक चला तू भाई। किसको? कहां से कहां तक चला? 1 से लेके 10 तक। और 1 से लेके 10 तक ये फिर वाइल की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी। कभी वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो अपन कहा जाएंगे? वाइल की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, इफ और वाइल में मतलब कंडीशन स्टेटमेंट्स में और लूप्स में एक ही फर्क है। इफ का क्या होता है कि इफ में कभी कंडीशन ट्रू हुई तो एक बार चलेगा, लेकिन वाइल क्या बोलते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक चलेगा। इफ में क्या होता है कि इफ में भाई एक बार कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन एक ही बार करेगा। लेकिन वाइल के साथ ऐसा नहीं होता है। वाइल में जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक वो चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 10। कभी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाइल की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी, इसके अंदर आप जो भी लिख रहे हो ना वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या लिखता हूं? इसके अंदर मैं अपना लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं इसके अंदर क्या लिख देता हूं? सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख दिया और यहां पर एक लाइन चेंजर भी लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? एक लाइन चेंजर, ठीक है।
अब आपने अपना लाइन ऑफ कोड लिख दिया। देखो वाइल की कंडीशन ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी, आपको पता है कि वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट कर देता है। क्या कर देता है? जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट कर देता है। फिर वाइल की क्लोज बॉडी के जस्ट ऊपर एक ऑपरेटर आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। ठीक है, इसको एक काम करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपन कैसे चलाएंगे अभी ड्राई रन करते हैं, उसी के साथ आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो मैं ट्राई रन करके बताता हूं आपको। 1 से लेके 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना ना, आई के अंदर कितना है? 1 है। ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। देखो आई के अंदर क्या 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? भैया कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड। तो क्या प्रिंट हुआ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर अब मेरी बात सुनो, ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 है ना। अब मुझे क्या करना है? एक कदम आगे जाना है। एक बार तो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, अब कितनी बार प्रिंट कराना है? दूसरी बार प्रिंट कराना है, फिर तीसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, फिर चौथी बार कराना है। ऐसे करते करते कहां तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है भैया? 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। कहां तक प्रिंट कराना है? 10 तक, है ना। तो मैंने एक बार तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। कितनी बार करा दिया? एक बार मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे दूसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, यानी कि आई को क्या करना पड़ेगा? एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली बार तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, अब मुझे कितनी बार हेलो वर्ल्ड, दूसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि आई प्लस प्लस, क्या बोल दिया? आई प्लस प्लस। देखो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हो गया? हेलो वर्ल्ड। क्योंकि आपको पता है कि वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो उसके ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है, जब तक ये चलेगा। फिर आई को इंक्रीज किया, आई 1, अब आई कितना था? 1 था, तो 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। अब आई के अंदर 1 नहीं रहा, अब आई के अंदर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापस क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आई के अंदर 2 नहीं रहा, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हो गया? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर आई को इंक्रीज कर, आई इंक्रीज हो गया, आई कितना हो गया? 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। क्या प्रिंट हुआ? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया? 5 हो गया। 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट कर वापस से? अब कंडीशन ट्रू है तो ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। उसके बाद क्या कर? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। अच्छा, ये लाइन चेंज किसके कारण हो रही है? एंडल के कारण, है ना। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर क्या हो गई? लाइन चेंज हो गई। क्या हो गई? लाइन चेंज हो गई। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हुआ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गई? लाइन चेंज हो गई। फिर ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हो गया? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? लाइन चेंज है तो लाइन चेंज हो जाएगी। फिर ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट कर? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हुआ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर क्या हो गई? लाइन चेंज हो गई। फिर ये क्या हो जाएगा? अब देखो ये बढ़ना नहीं रुकेगा, बढ़ेगा। 11 हो जाएगा। 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स? कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस पूरे लूप के बाहर आ गए। और आप देख सकते हैं इस पूरे लूप के बाहर आने के बाद आपको आपका डिजायरेबल आउटपुट मिल चुका है। आपको 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। आप ऐसा नहीं कि आपको 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब डायरेक्टली कभी आपको 10 बार करना है, 100 बार करना है, 1 लाख बार करना है, या 2 से 3 लाइन में हो रहा है, 1 लाख बार कोड लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। तो फिर अब बात करते हैं। देखिए जो अपन ने अभी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के देख लिया वही बना के देख लेते हैं, है ना।
उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में इसकी पूरी सीरीज है, तो वो पूरी सीरीज आप तक आ जाएगी। चलिए, तो मैं मेन फंक्शन में आ गया। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, पहले तो एक इनिशियलाइजेशन लिया। क्या लिया? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किया। इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसमें अभी मैंने क्या लिया है, वन लिया है। एक आई नाम के वेरिएबल में अभी मैंने क्या ले लिया, वन ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या लगाया, वाइल कीवर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, वाइल कीवर्ड। मैंने बोला कि आई को लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले जा, 10 तक ले जा। कहाँ तक ले जा भाई तू, आई को लेस देन इक्वल टू 10 तक ले जा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी कंडीशन। क्या हो गई, कंडीशन, ठीक है। कि आप वाइल कीवर्ड के अंदर क्या लगाते हो, कंडीशंस लगाते हो। क्या लगाते हो, कंडीशन, ठीक है। जैसे कि आपने ट्राई रन में देखा था, है ना, कि कभी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक आपका लूप चलेगा। तो जब तक ये लूप चल रहा है, जब तक तो क्या प्रिंट कर, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर, ठीक है। और क्या कर दे, लाइन चेंज कर दे। क्या कर दे, लाइन चेंज। और मैंने फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं। फिर क्या आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। क्या कर दिया, आई प्लस प्लस। बेस्ड ऑन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। मुझे यहाँ पर कंडीशन को इंक्रीज करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। अभी चला के देखते हैं, तो ये देख सकते हैं कि 10 बार आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन फॉल्स कब हुई होगी, जब आई 11 हो गया होगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है ना, लूप के बाहर। लूप के बाहर कभी मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, तो आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आई की वैल्यू 11 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी तो कंडीशन फॉल्स ही होगी। कभी आई की वैल्यू 11 मतलब 10 से अंदर या 10 होती तो कंडीशन फॉल्स होती, क्या नहीं होती। आई की वैल्यू कब, कंडीशन कब फॉल्स हुई होगी वाइल्स की, जब आई की वैल्यू 10 से ज्यादा हो गई होगी। और 10 से ज्यादा यानी कि कितनी ज्यादा हो गई होगी, तो 10 से ज्यादा यानी कि 11 हो गई होगी आई की वैल्यू, ठीक है। तो मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा के बताता हूँ लूप के बाहर, ठीक है। लूप के बाहर बोलता हूँ वैल्यू ऑफ आई इज, आई की वैल्यू क्या है लूप के बाहर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आई को प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा दिया, आई को, ठीक है। एंडल चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आई की वैल्यू है लूप के बाहर वो 11 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। इधर आए।